आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. चाचा जी चलिए, खाना लगा दिया है मैंने। अरे शंकर आज कहाँ रह गया? उसको फोन तो जरा लगा। वो जब तक आएगा नहीं मैं खाऊंगा कैसे? सॉरी बाबूजी, देर हो गई। कहाँ रह गए थे? भूखे मार देगा क्या? अरे नहीं बाबूजी, वो डॉक्टर साहब कहीं चले गए, उनके बगैर क्लिनिक छोड़ के कैसे आऊं? जैसे आए भागता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, मुंह कम चला, जल्दी से मुझे इंजेक्शन लगा। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। ये लीजिए, हो गया। अब आप आराम से खा लीजिए। अरे ये डायबिटीज क्या हो गई? ससुरी जी का जंजाल ही हो गई है। ऐसा करो कि तू भी 2 रोटी खा ले फिर जाना। नहीं बाबूजी, मैं खा चुका हूँ। अच्छा तो फिर कल जल्दी आ जाना। बाबूजी कल से मैं 1 हफ्ते के लिए गाँव जा रहा हूँ। अरे फिर कैसे होगा? आप क्लिनिक पे आके लगवा लेना। ये क्लिनिक उलिनिक का झंझट छोड़, कोई दूसरा जुगाड़ लगा तू। तो चाची से लगवा लीजिएगा, या फिर आकाश लगा देगा। ये इंसुलिन लगाना कौन सा बड़ा काम है? आकाश, बैठ यहाँ बैठ। ये क्या बोल रहा है ठीक से समझ ले। देखो आकाश, कल से 1 हफ्ते के लिए मैं गांव जा रहा हूँ। बाबूजी को इंसुलिन का इंजेक्शन तुम लगाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है? मैं नहीं भैया, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तू बच्चे की तरह क्यों डरता है? दे मुझे दे, तो बिल्कुल आसान काम है। ले पकड़, ले पकड़। आकाश, क्या हुआ? आकाश, आकाश, क्या हुआ इसे? अरे अरे देखो देखो क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? नीडल्स चुभने का थोड़ा बहुत डर हर इंसान को होता है। अगर इंजेक्शन लगाना हो या लगवाना हो, हर किसी के दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाती है। और आकाश जैसे पेशेंट्स के केस में इस डर की इंटेंसिटी नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा थी, जिसे हम अबनॉर्मल इंटेंसिटी भी कहते हैं। उसे इंजेक्शन से इतना डर लगता था कि इंजेक्शन सामने आते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, उसकी रूह कांपने लगती थी। इस डर को मेडिकल टर्म्स में एक्मोफोबिया भी कहते हैं। मगर क्या थी वजह, क्यों आकाश को इतना डर लगता था इंजेक्शन से? आइए देखते हैं। चाची जी, आपकी इलायची वाली चाय। अरे खाली चाय ले आया, बिस्किट खुद खा गया क्या? अभी लाता हूँ चाची। अपनी चाय में तो चीनी ऐसे डालते हो जैसे गुलाब जामुन के लिए सीरा बना रहे हो, और ये मुझे फीकी चाय दे दी। अरे सॉरी चाची जी, वो मैं चीनी डालना भूल गया। वो क्या है ना, चाय बनाते वक्त मैं चाचा जी के लिए मेथी पीस रहा था। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है मेथी, तो उसी चक्कर में चीनी डालना भूल गया। लाइए।
मैं चीनी डाल कर लाता हूँ। ज्यादा नाटक मत करो। मेथी पीस दिया तो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया? गिनवा रहे हो क्या? नहीं चाची जी, मैं क्यों गिनवाऊंगा? अपने घर का काम करने में कैसे गिनवाना? अपना घर? अच्छा, तो तुम्हारी नजर इस घर पर है। याद रखना, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे चाचा का है, यानी मेरा। हाँ चाची, आप ही का। सब समझती हूँ मैं। आगे आप बहुत देर कर दी, थक गए होंगे। हाँ, वो डायबिटीज की नई वाली गोली है ना, बस उसके चक्कर में कितने केमिस्ट के चक्कर लगाने पड़े। आप अपनी अंग्रेजी दवा जारी रखिए। मैंने भी ना आपके लिए देसी दवा तैयार की है। कौन सी दवाई? मेथी। मिक्सी में अभी पीसी है मैंने। हाँ, जाओ आकाश, वो मेथी लेकर आओ। वो मिक्सी में पीसी थी ना मैंने, जाओ। अरे जाओ। ये लीजिए, चाय पीजिए, बिना शक्कर वाली। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी आने वाला हूँ? बस पता चल गया। ये देखिए, मैंने आपके लिए मिक्सर में मेथी पीसी है। सुबह इसको 1 चम्मच खाना है और उसके बाद पानी पीना है। कितना ख्याल रखती है तू मेरा। अरे बेटा आकाश, इधर सुन। इसमें बेटा ये झोले में ना मेरी डायबिटीज की गोली है, तो मुझे निकाल के दे दे। और ये सब्जी है ना किचन में रख के। जी चाची। हाँ बच्चा। आकाश, क्या क्या हुआ? अरे आकाश, क्या हुआ बेटा? आकाश, क्या हुआ बेटा? आकाश, क्या हुआ बेटा? जिंदगी में जिस चीज से हम दूर भागते हैं वो अक्सर हमारा पीछा करती रहती। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिस चीज से हमें तकलीफ हो उसे दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन आकाश तो चाह करके भी ये नहीं कर पा रहा था। आकाश को नीडल से डर लगता था, मगर किस्मत देखिए, उसके घर में एक ऐसा डायबिटिक पेशेंट था जिसे हर रोज खाने से पहले इंसुलिन का 1 इंजेक्शन लेना जरूरी था। अब जब इंजेक्शन रोज रोज उसके घर में ही आ गया तो आकाश कैसे और कब तक उससे दूर भागता? आकाश के इस डर के पीछे कोई ना कोई ट्रॉमेटिक और तकलीफदेह इंसिडेंट जरूर था, मगर वो क्या था, आइए जानते हैं। चाची जी, आटा सान गया, अब मैं जाऊं? पहले घर का पोछा मारो, फिर तुम्हें जहां जाना है जाओ। चाची जी प्लीज जाने दीजिए ना, सुबह तो झाड़ू पोछा लगाया था मैंने। अब तुम मुझे ज्यादा लेक्चर ना दो, सर घुसने नहीं देंगे। और 20 साल से जो तुम मेरे सर पर बैठे हो उसका क्या? माँ बाप तो मर गए, छोड़ के मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। चाची मैं आपके सारे काम करता हूँ ना, आप जो भी कहते हैं मैं वो सब करता हूँ, लेकिन आप बार बार मेरी मम्मी और पापा के बारे में ऐसा कहती हो। अच्छा, तो तुम अब हमसे जबान लड़ाओगे? हम अगर पाले नहीं होते ना तो तुम अभी तक अनाथ आश्रम में पल रहे होते। वो इससे तो अच्छा ही होता। बहुत जुबान लगाने लगे हो तुम। रुको, अभी बताती हूँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर से ऐसे कभी नहीं करूंगा। चाची प्लीज, आप जो कहेंगी मैं करूंगा, मैं झाड़ू पोछा सब लगाऊंगा। चाची प्लीज, चाची चाची बातों से नहीं मानती। चाची मैं अपने सारे काम करूंगा। चाची प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चाची प्लीज माफ कर दीजिए, आपके सारे काम करूंगा, झाड़ू पोछा बर्तन मैं सब करूंगा। चाची प्लीज माफ कर दीजिए। चाची प्लीज, प्लीज साल से आप मुझे सुई छुपाते आ रही है। चाची प्लीज, अब तो मुझे सपने में भी सुई दिखाई दे रही है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए चाची। चाची प्लीज।
अच्छा, तो ये बात है। उसके अंदर जो डर है उसकी वजह तुम हो। शांति, शांति, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसे बचपन से ही टॉर्चर करती आ रही हो। अरे तुम कैसे भूल गई कि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने भाई और भाभी की वजह से हूं। मेरे माता पिता बचपन में मर गए थे तो मेरे भैया भाभी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अरे वो आकाश के ही सिर्फ माता पिता नहीं, मेरे भी माता पिता थे। और तुम इतनी निर्दयी निकली। छे, शर्म आती है मुझे। हटा, जाओ मेरे आंख के सामने से। हट, हटो। चाची प्लीज मुझे मत मारो। अरे मैं हूं बेटा। चाची मेरी बात सुन बेटा, देख देख देख, मैं आ गया हूं ना। उठ उठ उठ। देख देख, तुम्हें ना किसी से डरना नहीं है, ठीक है? और तुम्हें मुझे ये बात तो पहले बता देनी चाहिए ना। हा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं आ गया हूं ना, इस डर से मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाऊंगा, है ना? ठीक है ना? मैं आ गया हूं, नहीं डरना तुम्हें किसी से, है ना? नहीं डरना, नहीं डरना, नहीं डरना। बचपन से इसे टॉर्चर करती आ रही, मां नहीं बन पाई, शायद इसी बात का फ्रस्ट्रेशन इस पे निकाल रही होगी। हाँ, हो सकता है। बचपन की यादें बहुत गहरी होती हैं। इसके ऊपर लगातार जो टॉर्चर होता गया है, इसी की वजह से इसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स या नीडल्स का फोबिया हो। मेडिकल टर्म में इसे एक्मोफोबिया कहते हैं। डॉक्टर साहब, इस डर से छुटकारा पाना पॉसिबल तो है ना? हाँ, 100%। दुनिया में ऐसा कोई भी डर नहीं है जिससे छुटकारा ना पाया जा सके। बस जरूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की। आकाश, तुम्हें बस इतना सोचना है कि तुम एक 24 साल के जवान हो और तुम्हारा डर 24 साल का बुड्ढा। अब तुम बताओ, जवान आदमी के सामने बुड्ढा खाक टेकेगा? It's easy to fight an opponent of the outside world, but it's really difficult to fight an opponent which is within you. मेरे अंदर का डर और इस डर में फंसा हुआ मैं बिल्कुल वैसा था जैसे दलदल में कोई फंसा हुआ इंसान जो बाहर तो आना चाहता था। बाहर आने के लिए बहुत हाथ पैर भी मारता है, लेकिन जितनी भी कोशिश करता है वो उतना और अंदर धंसता जाता है। मुझे हारना तो नहीं था, पर मेरे सामने जीत का रास्ता भी नहीं था। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। फिलोसफिकली तो ये कहावत बिल्कुल सही है, मगर कभी कभी प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता। मतलब हमें कुछ करने की चाहत तो होती है, मगर राह नहीं मिल पाती। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे नीडल से डर लगता था, मगर उसके पास अपने चाचा जी का पूरा सपोर्ट भी था। मगर बरसों पुराने डर ने उसके दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर किया था कि उसे कोई राह ही नहीं मिल रही थी। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे ऊपर वाले की लाठी कहा जा सकता है। क्या हुआ, आइए देखते हैं। झाड़ू मार देती हूँ। टूट गया। अरे ये तो बड़ा कम रहा है। मैं भी इसे क्लीन करता हूँ। चाची कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। चाची जी प्लीज घबराइए मत, आप बस पानी पीजिए। मैं तुरंत अपनी दवाई लेकर आता हूँ, आप प्लीज घबराइए मत।
शांति, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? चोट तुम्हें लगी है, दर्द उसे हो रहा है, रो तुम रही हो, तड़प हो रहा है। तुम्हारा अपना बेटा भी होता ना, वो भी इतना नहीं करता, लेकिन तुमने उसे क्या दिया? अरे इतना टॉर्चर किया कि बेचारा बीमार हो गया है। मैं समझता हूं कि तुम्हारी कोई अपनी औलाद नहीं है, इस बात से तुम दुखी रहती हो। एक बार मां की नजर से कभी तो इसे देखा होता। अरे हर पल तेरा बेटा तेरे पास ही था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी मां नहीं बन पाई। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं शांति, ये हक मुझे नहीं है, ये किसी और को। चाची जी, आप प्लीज ये दवा लीजिए, पकाओ ठीक हो जाएगा। प्लीज चिंता मत कीजिए चाची जी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा। बचपन से लेके अब तक डराती रही, तरह तरह से परेशान किया, लेकिन इस डर को अब मैं ही दूर करूंगी। जाओ बेटा, ले आओ वो सुई। चाची प्लीज। डरो मत बेटा, ले आओ। आकाश, जा बेटा, ले आ। मैं हूं ना, तू डरता है? हाँ, जा। आकाश, आकाश, ले, उठा, उठा, पकड़ ले इसे। ले बेटा, देख। बेटा लो, तोड़ दो इसे और फेंक दो, और इसके साथ साथ अपने अंदर के डर को भी फेंक दो। लो बेटा, लो बेटा, आंटी जो कह रही है वैसे ही करो। लो ना, तोड़ दे इसे। ये ले, ये ले, तोड़ दे इसे। हाँ, तोड़ दे इसे। हाँ, निकाल। यस, या। तोड़ दे, फेंक दे इसे।
डॉक्टर भैया रुकिए, अब से चाचा जी को इंजेक्शन मैं लगाऊंगा। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। डर की हर शक्ल को जीतने का सिर्फ एक मूल मंत्र है, हिम्मत। शुरू में आकाश का डर बहुत भारी था, मगर उसके बाद उसने अपनी हिम्मत को भारी किया। डर और हिम्मत एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। जब हिम्मत हल्की होती है तो जो डर है उसका पलड़ा बहुत भारी हो जाता है, लेकिन जिस दिन हिम्मत भारी हो जाती है उस दिन डर का पलड़ा बिल्कुल हल्का हो जाता है। लोगों को उनके फोबिया से निकालना ही प्राइड फाइट का मकसद है। हम हर एपिसोड में अलग अलग तरह के फोबिया को दिखाते हैं और समझते हैं। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी और एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। बेटा जतिन, आप और पूनम बगल वाले कमरे में जाकर बातचीत कर लीजिए, ठीक है? जाइए। नितिन को भले ही अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। और यदि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना, तो मैं दहेज उत्पीड़न का केस लगा दूंगी और पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगी, समझिए आप? जतिन, जतिन बेटा, मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये शादी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता ये शादी। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है।